परेशानियों को आसान फरमा दे। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, ईमानी जिंदगी अता फरमाए, हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। कितने लोग हैं ईमानदारी से बोलें जो अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं, जरा हाथ उठा के बताएं मुझे। तो मोटरसाइकिलों पर बैठे वो भी करते हैं, हाथ उठाइए। तो अगर नबी से मोहब्बत है तो मोटरसाइकिलें छोड़ो, नबी के नाम पे यहाँ आके बैठो, छोड़ो, हटो फौरन, हटो वहां से, हटो ना भाई, वहां से बिल्कुल उठ जाइए आप। देखो कुछ लोग अंदर चले गए, पर्दों के अंदर है ना, ये अजीब बात है। छुपते हो, मेरी नजर से छुप सकते हो तुम, मगर जिसका जलसा है उस रसूल की नजर से नहीं छुप सकते। हाँ। जो लोग मदरसे के गेट पे बैठे, दीवार से लगे बैठे है ना, देखो जलसा आपका है, मैं तो तकरीर करके चला जाऊंगा, मगर आप जलसे को बिगाड़ो मत। हाँ, मेहनत करनी पड़ती है जलसा करने में। नीचे बैठे, दीवार से नीचे, देखो दीवार से नीचे। आप लोग जो ऊपर बैठे हो ना, ये तुम्हारे बाप दादा तुमसे बड़े नीचे बैठे हैं, आप लोग दीवार पर बैठे हैं, जिन्हें कितने उसमें बच्चे भी हैं। बैठिए नीचे बैठिए। अदब के खिलाफ है, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अदबदार बनोगे तो बहुत कुछ मिलेगा तुम्हें, और बेअदब बनोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें। समझ गए? यहाँ अदब सीखना आए हैं, अदब की महफिल है। तो जो लोग उधर बैठे हैं वो भी अपने नबी के नाम पर देर ना करें, अपने नबी के नाम पर बहुत जल्दी आ जाएं। उठिए, अब चेहरा मेरी तरफ करें, दिल लगाइए, इंतहाई अकीदत और मोहब्बत के साथ। ताजदार अरब व अजम, मालिक रिकाब उमम, नूर मुजस्सम, फख्र दो आलम, बेकसों के कस, बेबसों के बस, टूटे दिलों के सहारा, हजरत हलीमा की आंखों का तारा, हजरत अब्दुल्ला के दिल का सहारा, सारी उम्मत का प्यारा रूही फिदा, जिगर गोशे अब्दुल्ला, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बाबरकत बाज़मत और पाकीज़ा बारगाह में जितना प्यार आप अपने नबी से करते हैं, उतनी जोर से दरूद पाक पढ़कर सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदा। नेक महफिलों के करीब होना, ये अल्लाह की रहमतों के करीब होना है। और गाजीपुर वाले लोग एक बात याद रखें, जलसों में सब नहीं आते, जिनको अल्लाह चाहता है वो आते हैं, जिसको नबी बुलाते हैं वो आते हैं। नेक महफिलों में सब नहीं आते। महफिलें तो दुनिया में बहुत हैं, झूठ की महफिल, चुगली की महफिल, शराब की महफिल, जिना की महफिल, गद्दारी की महफिल, चोरी की महफिल, हर तरीके की महफिल है, मगर एक ये महफिल है। खुदा की कसम, आप जब तक बैठेंगे ना, इस महफिल का मकाम क्या क्या है जानते हो? नबी कहते हैं ऐसे है जैसे तुम जन्नत की क्यारी में बैठे है ना। अब जन्नत की क्यारी में उठक बैठक नहीं होती, पैर उठा कर मत बैठिए, पैर बिछा कर बैठिए, अदब से बैठिए, नजरें झुका कर बैठिए, और ये दिल लेकर बैठिए कि कोई देखे ना देखे, हमारा खुदा देख रहा है ना। जलसा किया है तुमने, कोई मजाक थोड़ी है, मजाक नहीं है ना। पैसा भी उठाते हैं, मेहनत भी करते हैं, जलसा सजाते हैं। अब आप इस जलसे को बिगाड़ें, कुछ इधर कुछ उधर, तो कोई मतलब नहीं रह गया उससे, है कि नहीं? जलसा कामयाब कीजिए जिससे आप भी खुश हो जाएं, आपका खुदा भी खुश हो जाए, है कि ना। जरा झूम के कह के दिखाएं सुभान अल्लाह। एक बार अपने नबी का नाम लें, बोले या रसूल अल्लाह। हाँ, अब तवज्जो करें, एकदम तकरीर शुरू कर रहा हूँ, एक एक जुमला सुने। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान है कि अल्लाह ने हमें आपको इंसान बनाया है। क्या बनाया है? बोलो जोर से। इंसान। अल्लाह कादिर मुतलक है, जिसने जमीन और आसमान के बीच 18,000 मखलूक पैदा फरमाई है। कितनी बोलिए? 18,000, जिसमें इंसान से लेके जानवर, गधा, खच्चर, बैल, मक्खी, मच्छर, बिल्ली, कुत्ता, चूहा, सब कुछ है। मगर अल्लाह का करम देखें कि अल्लाह ने हमें आपको जानवर ना बना के इंसान बनाया है। क्या बनाया है? बोलो जोर से। इंसान बनाया, और इंसान बनाकर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें आपको आवारा नहीं छोड़ा, अल्लाह ने हमें आपको मुसलमान बनाया है ना। और मुसलमान बनाकर भी, ए भैया मैंने
अभी उठाया है उधर से, इधर आइए, इधर आके बैठिए, मोटरसाइकिल सब बाइक से हट के बैठ जाइए, जरा झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। इंसान बनाकर भी अल्लाह ने आवारा नहीं छोड़ा, अल्लाह ने हमें आपको मुसलमान बनाया, और मुसलमान बनाकर भी अल्लाह ने हमें आपको बेलगाम नहीं छोड़ा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें आपको अपने प्यारे हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया। जोर से बोलिए, सारी जिंदगी इसी के शुक्रिया के लिए कि अल्लाह ने इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, अपने रसूल की उम्मत में पैदा फरमाया। सारी जिंदगी सजदे में सर रख के अगर आप रोते रहें, उसका शुक्रिया अदा करते रहें, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अल्लाह की इस नेमत का शुक्रिया अदा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद आप अपने वजूद पर यानी अपने जिस्म पर नजर डालिए, सर से पांव तक, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक आपका पूरा वजूद अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ है। आप देखें, ये जो आपका सर है ना, उस सर में रखा हुआ जो दिमाग है, जिसे आप भेजा कहते हैं, जिसकी आपकी नजर में कोई कीमत नहीं है, इस दिमाग की कीमत आप उससे पूछें जिसके सर में दिमाग ना हो। ये जो आंखें हैं आपकी, इन आंखों की कीमत आप उससे पूछें कि जिसकी आंखों में कुव्वते बसारत ना हो। ये जो कान है आपके, इन कानों की कीमत आप उससे पूछें जिसके कानों में कुव्वते समात ना हो। ये जो मुंह है आपका, इसकी कीमत उससे पूछें जिसके मुंह में कुव्वते गोयाई ना हो। ये जो हाथ है आपके, इन हाथों की कीमत आप उससे पूछें जिसके हाथों में हरकत ना हो। ये जो पैर हैं आपके, इन पैरों की कीमत आप उससे पूछें जिसके पैरों में चलने की ताकत ना हो। ये जो हसीन चेहरा है आपका, इस चेहरे की कीमत उससे पूछें जो लोग बदसूरत हैं। ये जो ताकतवर जिस्म है आपका, इसकी कीमत उससे पूछें जो अपाहिज है, जो दुनिया में तड़प तड़प के जिंदगी गुजार रहे हैं। ये सारा जिस्म आपका अल्लाह की नेमतों से भरा है। फिर उसके बाद आगे बढ़िए, कितनी नेमतें गिनेंगे आप। ये जो खूबसूरत एयर कंडीशन मकान है आपके पास, इसकी कीमत उससे पूछें जो फुटपाथ पर लेटकर अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। ये जो 3 वक्त का खाना अपनी बीवी बेटी बेटों के बीच में बैठकर आप खा रहे हैं, इस खाने की कीमत आप उससे पूछें जो स्टेशन के सामने तुम जैसे अमीरों के आगे एक एक रोटी के लिए हाथ फैलाते हैं। ये जो जिस्म पे लिबास है आपके, इस लिबास की कीमत आप उससे पूछें जिसको पहनने के लिए सर्दी में कुर्ता नसीब नहीं होता। ये माँ और बहनों के पास जो अच्छे अच्छे लिबास और अच्छी अच्छी चादरें हैं, इन चादरों की कीमत उनसे पूछें कि जिन माओ पर स्टेशन रोडवेज के सामने हम हाथ में प्याला लेके भीख मांगते फिरते हैं, हम पे दुपट्टा नहीं है, हम पे सूट नहीं है, हम पे मुंह छुपाने चादर नहीं है, हम पे पहनने कपड़ा नहीं है। आप देखें, ये बैंक बैलेंस, इसकी कीमत उससे पूछें जो गरीब है। ये जो इज्जत है आपके पास, इसकी कीमत उससे पूछें जिसको लोग जलील समझते हैं। ये जो आपकी शान शौकत, ये हुकूमत, ये बादशाहत, ये अच्छी जिंदगी जो आपके पास है, आप उससे पूछें जो रास्तों में घिसक घिसक के अपनी जिंदगी को पूरा करते हैं। मगर आओ, अच्छी कार खरीद ली, अगर आपसे कोई गाजीपुर की गलियों में कहते यार बहुत अच्छा काम किया, कार खरीद ली आपने, बड़ा हसीन मकान बनाया आपने, आप तो मुंह टेढ़ा करके कहते अरे मियां मेरा बेटा इंजीनियर है इसलिए कार खरीदी है, मेरा बेटा IAS है इसलिए मकान बनाया है, मेरा बेटा IPS है इसलिए लोग मुझे इज्जत देते, मेरा बेटा इंजीनियर है इसलिए मैं अमीर हूँ, मेरा बेटा मास्टर है इसलिए मैं मालदार हूँ, मेरा बेटा डॉक्टर है इसलिए मैं बात वाला हूँ। गाजीपुर के बेवकूफ इंसान ऐसा कहने वाले कान खोल कर सुन ले, ये सारी चीजें लेकर घमंडी बनना, मुतकब्बिर बनना, अना का शिकार बनना, ये बेवकूफों की पहचान है। अगर किसी ने ये कहा भी था कि अल्लाह ने बहुत बड़ा बना दिया, तो सर झुका के कहता ये मेरी औलाद का कमाल नहीं, ये मुझ पर मेरे रब का करम है। कुछ नहीं कहा तुमने, अना के शिकार बन जाते हो तुम, घमंडी बन जाते हो तुम, मुतकब्बिर बन जाते हो तुम। अजीब जिंदगी है आपकी। कौन सी जिंदगी जी रहे हैं आप? अल्लाह ने दौलत दी है, इतराब मत, अल्लाह ने शोहरत दी है, इतराब मत, अल्लाह ने लिबास दिया है, इतराब मत, अल्लाह ने बेटी और बेटे दिए हैं, इतराब मत, मकान मिला है, इतराब मत,
बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। ये अल्लाह की अता है, जी अता हो जी। तुम्हारे बाप का कुछ नहीं है। अगर इज्जत मिली भी है तो इतराब मत, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। बेशक। जोर से नहीं बोलोगे? और जोर से। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। और क्या कहना है तुम्हें? अगर कोई कहे कार खरीदी, खुदा का शुक्र है। मकान बनाया, खुदा का शुक्र है। इज्जत मिली, खुदा का शुक्र है। दौलत मिली, खुदा का शुक्र है। घमंडी मत बन, इसलिए कि घमंड करने वालों को अल्लाह ज्यादा दिन बाकी नहीं रखता। जी जी। बहुत आए थे घमंडी, अना के शिकार, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, नाम मिट गए, निशान मिट गए। उन्होंने समझा था दौलत है हम बाकी रहेंगे, शोहरत है हम बाकी रहेंगे, तख्त है हम बाकी रहेंगे, ताज है हम बाकी रहेंगे, सल्तनत है हम बाकी रहेंगे। हारून मिट गया, नमरूद मिट गया, कारून मिट गया, शद्दाद मिट गया, अबू लहब मिट गया, अबू जहल मिट गया, उतबा मिट गया, शेबा मिट गया, उमैया मिट गया, यजीद मिट गया, करबला का हुसैन आज भी बाकी है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। गजीपुर वालों तीनों लोग आ जाओ आगे, पीछे रोड पे खड़े होकर कुछ मत देखो, पीछे कुछ नहीं है जी। सब यहाँ रखा, आ जाओ, जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चेहरा मेरी तरफ करके देखो इधर। अगर बाकी रहना चाहते हो तो अखलाक अच्छा करो। जी जी। क्या अच्छा करो बोलो? हाँ, ये मत समझो अकड़ के चलोगे जमीन में धंसा दिए जाओगे, अना के शिकार बनोगे, तोड़ दिए जाओगे, तकब्बुर करोगे, मरोड़ दिए जाओगे, अकड़ के चलोगे बीच में से झटका दिए जाओगे, सर झुका के चलोगे मर जाओगे, मर के भी जिंदे कर दिए जाओगे। बेशक बेशक। अल्लाह सर उठाने वालों को पसंद नहीं करता, जी। अल्लाह सर झुकाने वालों को पसंद करता है। बेशक। जो सर उठाने वाले थे वो पकड़े गए, मर गए, खत्म। नमरूद खत्म, हारून खत्म, शद्दाद खत्म, नस्लें मिट गई, खानदान मिट गए, निशान मिट गए, बिल्डिंगें मिट गई, उनके महिलात मिट गए। मगर जो इस्लाम का काम सर झुका के करने आए थे, जोर से, जो इस्लाम का काम करने आए थे सर झुका के जी रहे थे। दुनिया गालियां दे रही है फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, दुनिया उंगली उठा रही है फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, फाकों पे फाके हैं फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, प्यासे हैं फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, बदन पे फटे कपड़े हैं फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। खुदा की कसम इतने इतने बड़े आए थे वो मिट गए, मगर जो दीन का काम करने आए थे वो गरीब नवाज आज भी जिंदा है, वो साबिर पाक आज भी जिंदा है, वो निजामुद्दीन आज भी जिंदा है, वो मकतूब सिबना आज भी जिंदा है, वो बरकतुल्लाह आज भी जिंदा है, वो आला हज़रत आज भी जिंदा है, वो मेरा पीर का दुश्मनिया आज भी जिंदा है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी इकबाल हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल कलाम साहब माशाअल्लाह वो भी तशरीफ ले आए। ये आपके सारे इलाके के लोग हैं। बहुत अच्छा पढ़ा था ना अभी शान अरब साहब ने, चेहरा तुम्हारे इलाके का, इसमें कोई शक नहीं, छीन के नहीं ले जाएंगे हम। मगर कभी कभी ऐसा होता कि इलाके के लोग भी इलाके को चमका देते हैं। गजीपुर को पहले भी दुनिया जानती थी, मगर आज बिहार बंगालो इलाके में, उड़ीसा में बहुत आसानी से तुम्हारे गांव को लोग पहचानते हैं। मौलाना शान अरब की वजह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए, इन उलमा के दर्जात अल्लाह खूब खूब बुलंद फरमाए। अल्लाह इन सब का साया मेरे सर पर भी तादेर कायम रखे। जरा हाथ उठा के कह के दिखाओ सुभान अल्लाह। अब जुमला जल्दी से सुनो, बस मेरी तकरीर का पहला जुमला, अकड़ के जियोगे पकड़े जाओगे, सर झुका के जियोगे बहुत ऊंचे कर दिए जाओगे।
अल्लाह को घमंड पसंद नहीं है, तकब्बुर पसंद नहीं है, आना पसंद नहीं है। अल्लाह को आजिज़ी बहुत पसंद है। जी बेशक। जोर से, आजिज़ी बहुत पसंद है, मुस्कुराना बहुत पसंद है। सब कुछ होने के बाद भी अगर छोटे बनकर अपनों के बीच में रहोगे तो बहुत अच्छे रहोगे। जी आज तो बस छोटा थोड़ा सा मिल जा बस। अरे मियाँ पूछो ही मत। अब किसी से बात नहीं करेंगे, गाजीपुर में निकलेंगे तो कार के शीशे बंद करके निकलेंगे। टाइम से किसी से मुलाकात करेंगे, 12 बजे सो के उठेंगे, कैपरी पहन के दरवाजे पर खड़े होकर टोल गेट करेंगे ताकि लोग पूछें और समझे कि बहुत बड़ा आदमी है। अरे बेवकूफ जाहिल, 12 बजे उठने वाले को बड़ा कहेगी कौन? जी अपने आप को बड़ा समझता है तू? भैया चाय लाए हो कमेटी वालों, अल्लाह के वास्ते अभी मत पिए। हाँ, जब तक तकरीर ना हो जाए, जब तक चाय नहीं। नाराज तो नहीं है आप? ये तो सुबह भी पी लोगे अगर जिंदगी बाकी है तब। मगर जो चाय मैं पिलाने बैठा हूँ अगर दिल से पी ली तो नशा कब्र तक नहीं उतरेगा इंशाअल्लाह। हाथ उठा के कह के दिखाओ ना या रसूल अल्लाह, इधर कह के आओ। तो ये घमंडी आदमियों की पहचान, अल्लाह इसे पसंद नहीं करता। अल्लाह झुकना बहुत पसंद करता है, झुकना बहुत पसंद करता। अच्छा एक बात बताइए, आप हैं गाजीपुर में जिंदा या गिरदो नवाज से आए हुए सुन्नी मुसलमान, कितने लोग ऐसे होंगे जिन पोतों को आज अपने दादाओं के नाम याद नहीं, अपने नानाओं के नाम याद नहीं, अपने दादा के बाबा का नाम याद नहीं, जिन्हें कितने ऐसे जिन्हें अपने नस्ब का पता नहीं, शजरे का पता नहीं। 3 साल और है बाकी, 22 चल रही है 22, आने वाली 25 में नबी को पूरे 1500 साल हो जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। मगर अरब का हो या अजम का, मशरिक का हो या मगरिब का, जुनूब का हो या शिमाल का, कुंदरकी का हो या गाजीपुर का, कोई ऐसा नहीं है जो मेरे रसूल को भूला हो। बेशक। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो रसूल के वफादार अबू बकर सिद्दीक को भूला हो। अरे यार तुम मरते हो, तुम्हारा काम तीजे में खत्म, जी तीजे में। और तीजा छोड़ो, जरा कितने तो ऐसे हैं कि दफन में काम खत्म। इधर तेरे मुंह पे मिट्टी पड़ी, इधर बेटा कब्र पे ऐलान करता खाना खा के जाना। अब्बा मर गया, बाप का खत्म मामला, अब चलेगी हमारी, खा के जाना। इधर तेरे मुंह पे मिट्टी पड़ी, ये हैसियत है तुम्हारी, ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। जिस पॉकेट को हराम कमा कमा के और दूसरों का दबा दबा के, जमीनों जायदाद पर कब्जे कर करके, पिलोटिंग में लड़ाई झगड़े कर करके, हराम कमा कमा के जो अपने पॉकेट गर्म किए हैं ना तुमने, ये मत समझ कि ये तेरे काम आएगा। अरे ये दौलत तो तेरा लिबास कैंचियों से काट देगी, तुझे नंगा करके कब्र में उतारा जाएगा। अगर कब्र में काम आएगा तो हराम कमाना नहीं, मुस्तफा की वफादारी। बेशक सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। जी है कहाँ, कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं? दफन में ऐलान हो रहा, औरतें खामोश, बार बहनें खामोश, आप मेरी तरफ देखें। सुभान अल्लाह। खाना खा के जाना, ज्यादा ज्यादा दफन तक या फिर उसके बाद थोड़ा जिक्र तेरा तीजे में हो जाता। अगर थोड़ी बहुत अच्छी औलाद है तो 10वां 20वां 40वां हो जा, वरना झगड़े तीजे से शुरू हो जा। क्या हो गया? बोले बस जब उन्होंने मुझे जिंदगी में सब्जी नहीं तो मैं चने क्यों लाऊं? चनों में झगड़े, तीजों में झगड़े, ये हैसियत है। खैरियत इसी में है, मस्जिद का कोना दाब ले जोर से, खैरियत इसी में है। आज ही मस्जिद का कोना पकड़ ले, औलाद लड़ेगी, झगड़े करेगी, फसाद करेगी, तेरे जनाजों में झगड़े होंगे, तेरे तीजे तस्बों में झगड़े होंगे। इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है। अल्लाह ने जिंदगी दी है, इस जिंदगी को आईना बना, गद्दार मत बन, मुस्तफा का वफादार बन जा और ऐसा बन जा कि जिस दिन तेरा जनाजा गाजीपुर की गलियों में निकले तो मर्द को मर्द, पर्दे हटा के
अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी इकबाल हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। क्या बात है। 40वें में मामला खत्म, 20वें में खत्म। चेहरा मेरी तरफ करके सुनो एक बात, 1500 साल होने जा रहे हैं, आज तक दुनिया अबू बकर को नहीं भूली। याद है या नहीं? आज तक नहीं भूली है दुनिया अबू बकर को। जब मैं यहां आया था तो एक साहब कह रहे भैया क्या तकरीर करेंगे, ये इनकी तो आवाज ही ना निकल रही। यार कसम से मैं बड़ा परेशान हूं। मैं जहां जाता हूं लोग मुझे ऐसे ही कहते हैं, सही बता रहा हूं। अभी मैं एक इलाके में गया था गुजरात में, जब वो लोग आए मुझे रिसीव करने, तो जिसने तारीख ली थी वो मुझसे बोलना ही पसंद नहीं किया। मैंने बहुत चाहा उसके करीब होना, वो बोले यार बात खराब हो गई, इतना बड़ा मजमा यार, इनकी तो आवाज ही नहीं निकली, क्या तकरीर करेंगे। तो चले गए, तकरीर किया मैं। फिर बाद में वो मुझसे बहुत प्यार से मिले। मैंने कहा कारी साहब आप तो मुझे बात भी नहीं कर रहे थे, अब तो बहुत खातिर से बात कर रहे हैं। कहा हजरत मैटर क्या है? मैंने कहा क्या? बोले फोन पे बात करें तो नहीं निकलती, सामने से बात करें तो नहीं निकलती, और स्टेज पे ये हाल है आपका, बड़े बड़े छोकी खामोश हो जाती है। मैंने कहा ये मेरा मामला नहीं, मेरे पीर ताजु शरिया का करा। हाथ उठा के बोलो भाई देखो। हाँ तो होता ये जिक्र अल्लाह का है, उसके रसूल का है, जब तक उसे मंजूर है वो कराएगा। ना मेरे बस की है ना आपकी बस की, जब तक अल्लाह जाएगा जब तक कराएगा। मचल के सुभान अल्लाह बोले तो मैं बताता हूँ 1500 साल होने जा रहे हैं, आज तक दुनिया अबू बकर को नहीं भूली। क्यों? क्यों? गाजीपुर वालों एक जुमला सीने की तख्ती पर कंधा कर लो, अपने लिए जियोगे तो मर जाओगे, खत्म हो जाओगे, और जब दूसरों के लिए जियोगे तो मर के भी जिंदे हो जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान। सुनिए सैयदना अबू बकर सिद्दीक दौरे खिलाफत आपका खबर मिली कि मदीने में एक औरत है। चेहरा मेरी तरफ करें और सुने। एक औरत है मदीने में, ज़ईफा, शोहर भी नहीं है, बेटा भी नहीं है, भाई भी नहीं है, कोई नहीं है, मगर खुद औरत बहुत बीमार है, ज़ईफा है, नकाहत है उसके जिस्म में। अबू बकर सिद्दीक को खबर मिली, पहुंचे चौखट पे, दस्तक दी, औरत निकल के आई। अबू बकर चेहरे पर नकाब डाले थे। कहा मैंने सुना है आप बीमार हैं। कहाँ बीमार हूं? कहा अगर इजाजत दो तो घर का काम मैं कर दिया करूं। जोर से, अगर इजाजत दो तो घर का काम, बोलो ना भाई, मैं कर दिया करूं। रिश्तेदार नहीं थी इनकी, इजाजत दो तो मैं कर दूं घर का काम। कभी माँ से पूछा है तुमने? कभी बाप से पूछा है तुमने? कभी अपने पड़ोसी से पूछा है तुमने? कभी बीमार रिश्तेदार की खैरियत पूछी है तुमने? कभी अपने गांव के बीमार की मदद की है तुमने? अरे बात तो ऐसे कमबख्त भी मिलेंगे कि अगर पड़ोसी बीमार हो तो दुआ करते हो लंबी बीमारी हो ताकि इसकी जमीन मैं खरीद लूं। तकरीर साफ करके जाऊंगा मैं, साफ सुन लो, वही कहूंगा जो दिमाग और दिल पे उतरेगी बात। ऐसे मिलेंगे आपको, मगर ये धरती मेरे रसूल की है मदीना, और गुलाम भी मुस्तफा के हैं अबू बकर। चौकट पकड़े होके कह रहे हैं अगर इजाजत दो तो मैं घर का काम कर दूं, खिदमत करूं। सुना आप बीमार हैं? औरत ने कहा नहीं, मैं खुद कर लेती हूँ, थोड़ा मैं बैठ कर करती हूँ, कुछ खड़े होके करती हूँ। अबू बकर बोले इजाजत दो तो 16 सवा मैं कमा लूं। गुड़िया ने जब जुमले सुने कि आजिज़ी है जुमलों में, कहा ठीक है आ जाना। क्या बात है। पूरा मदीना सोता था, अबू बकर सिद्दीक बुढ़िया के यहाँ आते थे। 350 फीट गहरे कुएं में पानी के लिए डोल डालना, खींचना, मशकीदा भरना, अपनी कमर पर रखना और कमर पर रख के बुढ़िया के घर में रहना, बर्तन धोना, जारूब कशी करना, चूल्हे में आग जलाना, अपने हाथ से खाना बनाना, बुढ़िया के सामने दस्तरखान पर रखना, खिला के बर्तन साफ करके वापस अबू बकर को
बेशक। है दिल आपके पास? कहां से लाएंगे वो सीने, कहां से लाएंगे वो दिल? अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, नमाज क्यों पढ़ते हैं हम और आप? जन्नत मिले। क्यों पढ़ते हैं बोलो? जन्नत मिले। रोजा क्यों लगते हैं? हज क्यों करते हैं? ज़कात क्यों देते हैं? नेक अमल क्यों करते हैं? अबू बकर को क्या जरूरत थी भाई? जी जी। इनको क्या जरूरत थी भाई? अरे अबू बकर तो वो खुश नसीब मर्दे कलंदर है जिसके ताल्लुक से नबी ने कहा था जिसको दुनिया में चलता फिरता कोई जन्नती देखना हो वो मेरे अबू बकर का चेहरा देख ले। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। क्या जरूरत थी अबू बकर सिद्दीक को? मगर गजीपुर वालों जुमला सुनो, कुर्बान जाओ नबी के गुलामों पर। अबू बकर जाते काम करके आते, खिदमत करते करते एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, महीना नहीं, 2 महीना नहीं, तारीख इस्लाम बताती है 1 साल हो गया। जोर से नहीं बोलोगे? बस इतनी आवाज है। सुभान अल्लाह। कितना साल? हाँ, ये मेरी कार के पीछे 4 लोग खड़े हैं, 4। यार आपको समझना चाहिए पूरी बस्ती यहाँ बैठी है नबी की महफिल में और आप उधर खड़े हुए हैं कार के पीछे। अल्लाह तो देखो ऐसी बात बहुत जल्दी इधर आ जाओ, थोड़ा देखो दिल में शर्म रखा करो। देखो किसी के पाप की महफिल नहीं, रसूल पाक की महफिल है और मैं किसी भी जलसे में जाकर टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ, बता दे रहा हूँ मैं। हाँ, मैं इधर उधर की बात नहीं करता, मैं चाहता हूँ जब तक कुर्सी पे बैठूं तो मैं कुछ दूं। हाँ, मैं टाइम बर्बाद करने नहीं जाता हूँ कहीं भी। साफ बात है, दिल लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। इधर सुने आप, 1 साल गुजर गया। कितना? 1 साल के बाद खबर उमर फारूक को मिली कि मदीने में एक औरत है ज़ईफा, बीमार, जिससे अपने घर का काम खुद नहीं होता। उमर भी नबी के गुलाम थे। हाँ, ठिकाना थोड़ी है अखलाक का। एक बात बताऊं मैं आपको, जरूरत पड़ी तो शिद्दत ऐसी कि जिन रास्तों से गुजर गए शैतान नहीं गुजरा, और जरूरत पड़ी तो अखलाक ऐसा, दुनिया बोली उमर जैसा अखलाक नहीं देखा। आप कहोगे सबूत क्या है? तो बीच में एक बात याद आ गई उमर फारूक की, सुना दो तुम। हाँ, उमर फारूक आजम का एक रोजाना का मामूल था जब दौरे खिलाफत अमीरुल मोमिनीन थे कि भूखे को पूरी रात खाना खिलाते थे उमर। मदीने में घूम के पूरी रात खिलाते थे उमर। अल्लाह अल्लाह, पूरी रात। एक रात ऐसी आई कि घूमते घूमते सुबह होने लगी, फजर से पहले एक दरवाजे पे आपने कान लगाए, देखे कोई भूखा तो नहीं है, तो दरवाजे से आवाज आ रही है। क्या? कि एक बूढ़ी औरत अपनी बेटी से कह रही है, बेटी उठ, जानवरों के नीचे से दूध निकाल ले और दूध निकाल के उसमें पानी मिला। हाँ, लड़की देखे कैसी थी। अल्लाह हर बाप को ऐसी बेटी अता फरमाए और हर घर में अल्लाह ऐसी ही बेटी का जन्म अता फरमाए। कैसी बेटी? जरा चेहरा मेरी तरफ करके सुने जुमला। उमर फारूक सुनने थे, कहा दूध में पानी मिला दे। लड़की बोली खामोश हो जा मां। कहा क्यों? कहा तुझे पता नहीं है दौर उमर फारूक का? जोर से। बुढ़िया बहुत तेज थी, बात बुढ़िया बड़ी खतरनाक होती है। बुढ़िया बोली हाँ, अगर दौर उमर का तो क्या उमर तेरी चौखट पे आ रहा पूछने के लिए, तुझे देखने के लिए कि तू दूध में पानी मिला रही है। बेटी बोली अरे माँ, अगर उमर नहीं आ रहा तो उमर का खुदा तो देख रहा है। ये सारी बातें उमर फारूक सुन ले थे चौखट पे, सुन के चले गए। फजर पड़ी, बिस्तर पर लेटे, अदालत लगी, हजारों का मजमा जब जमा हुआ तो फारूक आजम ने कहा फैसले बाद में होंगे। फला मकान में जो औरत रहती है पहले उस बुढ़िया को बुला के लाओ। उमर के फौजी दौड़े, दरवाजे पर दस्तक दी, आवाज आई कौन? कहा उमर की पुलिस। काम क्या है? बोले तुम्हें उमर फारूक ने बुलाया।
कसम खुदा की इतना सुना तो पसीना पसीना हो गई, पैर हिल गए, लर्ज़ पर अंदाम हो गई। बुढ़िया बेटी तो बोली बेटी गदब हो गया, लड़की बोली मैं क्या जानू, मैंने तुझसे पहले कहा था कि दौर उम्र का है। कहा बहन ये तो बता, बेटी ये तो बता, दरवाजा बंद था, उम्र तक खबर पहुंची कैसे? लड़की का ईमान और अकीदा अल्लाह अल्लाह। लड़की बोली माँ कुछ भी सही मगर उम्र गुलाम मुस्तफा का है, गुलाम मुस्तफा का है उमर। बेटी से औरत बोली अरे कुछ भी सही अब बचा मुझे। लड़की ने कहा उमर से आज तक कोई और ना बचा तो तू क्या बचेगी, निकल और जाके पूछ क्या कह रहे हैं वो। दरवाजा खुला, फौजियों ने साथ में दिया, लेकर उमर की अदालत में पहुंचे। बुढ़िया कांपती जा रही है, लड़खड़ाती जा रही है, हिलती हुई जा रही है। खुदा की कसम जब पहुंची, हजारों के बीच में तख्त पर खड़े थे अमीरुल मोमिनीन। बुढ़िया का चेहरा देख के तख्त से नीचे उतर गए और बूढ़ी औरत के सामने कुर्ते का दामन फैला के कहा मुझे भीख दे दे। क्या कहा? मुझे भीख दे दे। भाई साहब बैठ जाओ, मुझे जोर से शर्माओ भीख दे दे। इतना जब कहा तो बुढ़िया आके फाड़ के बोली उमर दुनिया तेरी चौखट से पलती है जी जी क्या बात और तुम मुझसे मांग रहा जी। मैं क्या दूं? मैं तो खुद गरीब हूं। उमर बोले तो फिर ये कह दे कि जो मैं मांगू तू देगी। बुढ़िया तो डर था, बुढ़िया को कांप रही थी। कहा हाँ हाँ अमीरुल मोमिनीन मांगो ना, क्या मांगना जरूर दूंगी अगर हुआ। अमीरुल मोमिनीन बोले सुन तेरी बेटी जवान है और मुझ उमर का बेटा जवान है। मेरा जी चाहता है कि अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे से कर दे। इतना सुनना था, आंसू खुशी में बदल गए, हम के आंसू खुशी में तब्दील। झुक के बोली उमर आप अमीरुल मोमिनीन वक्त के बादशाह और इतने बड़े और मैं गरीब चंद बकरियां पाल के अपनी जिंदगी का गुजारा करती हूँ। उमर बोले मुझे तेरी गरीबी अमीरी से कोई मतलब नहीं। रात जो तेरी बेटी ने जुमला बोला था, अरे उमर देखे न देखे उमर का खुदा तो देख रहा है। मैंने इसी जुमले पर तेरी बेटी को अपने बेटे के लिए कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, कारी इकबाल साहब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान। आज तो बेटी माँ से आ गए और माँ बेटी से आ गए। हर घर का माहौल नहीं है मगर बाज घर ऐसे हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। उन अच्छी बेटियों ने अपने घरों को जन्नत के नमूना बना दिया। जी बेशक। जोर से ईमान की खुशबुएं आ रही हैं घरों में। ऐसी ऐसी भी बेटियां हैं जब तक जमीन पर जिंदा रहेंगी, जब तक बाप के घर है बाप का नाम रोशन, जी बे क्या बात। ससुराल में जाएगी शौहर का नाम रोशन, कयामत में जाएगी मुस्तफा की उम्मत का नाम रोशन। सुभान अल्लाह क्या बात है, क्या बात है, वाह क्या जुमला। ऐसी भी है जी हाँ, और ऐसी भी है जो यहां से कटा रही है। अल्लाह महफूज फरमाए। मगर एक बात बता दूं, उसमें जिम्मेदार आप हैं। हाँ ये भी सुन लियो, आप हैं जिम्मेदार। हदीस शरीफ सुनो, सुभान अल्लाह बोलो, सुनाते हैं। सुभान अल्लाह। नबी ने कहा सलासत